2030 तक भारत सरकार का लक्ष्य है कि देश के अंदर तकरीबन 1 करोड़ 3 लाख 4 लाख इलेक्ट्रिक व्हीकल्स हो जाएं। ऐसा करने के पीछे कारण एक तो पेट्रोल के ऊपर से निर्भरता को हटाना है, दूसरा देश के अंदर एक सस्टेनेबल एनवायरनमेंट को क्रिएट करना है, सस्टेनेबल फ्यूल को क्रिएट करना है। नमस्कार, मेरा नाम मानव है। अब 1 करोड़ इलेक्ट्रिक व्हीकल्स अगले 6 साल 8 साल के अंदर लाने की तैयारी तो है, लेकिन इन सबको चार्ज कैसे करेंगे, उसके लिए इंफ्रास्ट्रक्चर कैसे बनेगा, आइए उसके बारे में बात करें इस वीडियो में। देखिए, एक रिपोर्ट के अनुसार ईवी सक्सेसफुल तभी हो सकती है अगर घरों के अंदर ईवी चार्जर लगा दिए जाएं तो, क्योंकि इंसान की गाड़ी सबसे ज्यादा वक्त उनके घर की पार्किंग में बिताती है। इसके अलावा ऑफिस पार्किंग में भी बिताती है, लेकिन ऑफिस के ऊपर एक इंडिविजुअल का कंट्रोल नहीं होता, वो एक एडमिनिस्ट्रेशन उसको रन करता है। इसीलिए अगर आप ईवी मॉडल को सस्टेनेबल बनाना चाहते हैं तो आपको जरूरी है कि लोग अपने घरों के अंदर चार्जर लगवाएं। आइए समझते हैं कि घर के अंदर आप चार्जर कैसे लगवा सकते हैं। तरह तरह की कंपनीज हैं जो घरों के अंदर चार्जर लगाने का काम करती हैं। दिल्ली के अंदर भी ऐसी बहुत सी कंपनीज है, मुंबई के अंदर भी ऐसी बहुत सी कंपनीज है। उन कंपनीज के ऊपर आप अप्लाई करके घर के अंदर चार्जर लगवा सकते हैं। दिल्ली के अंदर दिल्ली सरकार ने एक इलेक्ट्रिक चार्जर्स को लेकर गाइड बुक जारी करी है, जिसके अंदर आपको चार्जर लगवाने पर सब्सिडी दी जाती है। जो चार्जर मार्केट में तकरीबन 8500 रुपए का मिलता है, दिल्ली सरकार उसको 2500 रुपए के अंदर देती है। इसके अलावा ईवी चार्जिंग को लेकर अलग से मीटर्स भी बहुत सारी गवर्नमेंट्स दे रही हैं। जैसे महाराष्ट्र के अंदर आपको ईवी चार्जिंग के लिए, घर के अंदर ईवी चार्जिंग के लिए एक अलग से मीटर मिलता है। ये 3.3 किलोवाट का चार्जर उस मीटर से कनेक्टेड होता है और उस मीटर के अंदर भी जो बिजली मिलती है वो भी सब्सिडाइज रेट पर दी जाती है। ये सब आपके प्रोत्साहन के लिए है। अब कंपनी का कहना ये है कि भाई अगर आप चाहते हैं कि 2030 तक 1 करोड़ गाड़ियां सड़कों पर हों तो उसके लिए आपको तकरीबन 30 से 40 लाख चार्जर लगाने पड़ेंगे। सबसे अच्छी बात तो ये होगी कि हर गाड़ी के लिए एक चार्जर हो, यानी कि तकरीबन 1 करोड़ चार्जरों की जरूरत पड़ेगी। अब 1 करोड़ चार्जर लगाने के लिए आपको इतनी जगह कहाँ मिलेगी पब्लिक प्लेसेस में कि आप 1 करोड़ चार्जर इंस्टॉल कर पाएं? ये सबसे बड़ा चैलेंज है। इसीलिए इस चैलेंज से अपने आप को बचाने के लिए ये प्लान लाया जा रहा है कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग अपने घरों के अंदर ईवी चार्जर्स को इंस्टॉल करा लें। इसके लिए सबसे पहले आपको ये देखना पड़ेगा कि आपको जो बिजली कंपनियां होती हैं, डिस्कॉम होती हैं, उनकी तरफ से कितना लोड एलोकेटेड है। अगर आपको लोड कम एलोकेटेड है तो आपके पास वो चार्जर नहीं लग पाएगा, आपको अपने घर की बिजली का लोड बढ़वाना पड़ेगा। जनरली एक 2 BHK घर के अंदर 5 किलोवाट का लोड होता है। अगर आप उसके साथ एक 3.3 किलोवाट का चार्जर भी इंस्टॉल कर देंगे तो आपके पास घर में इस्तेमाल करने के लिए लोड नहीं मिलेगा। तो अगर आप 5 किलोवाट के लोड के साथ चल रहे हैं तो पहले अपने डिस्कॉम से अपना लोड जरूर बढ़वा लीजिएगा, उसके बाद इसको इंस्टॉल कराइएगा। सबसे अच्छा ये है कि अगर आपके पास घर में स्ट्रीट पार्किंग है तो स्ट्रीट पार्किंग के अंदर आप एक ईवी चार्जर इंस्टॉल करा लीजिए। उसके अलावा अगर आप एक सोसाइटी में रहते हैं तो RWS ये बहुत अच्छा काम कर सकते हैं कि पब्लिक लेवल पर सोसाइटीज़ के अंदर 5 से 6 चार्जर इंस्टॉल कर दिए जाएं और बारी बारी लोग वहाँ जाकर अपनी गाड़ी चार्ज कर सकें। तो इकलौता यही एक रास्ता नज़र आ रहा है कि हर कोई इंसान अगर अपने घरों में चार्जर इंस्टॉल करा लें तो ईवीज़ को चलाना बेहद आसान हो जाएगा। घर पे गाड़ी लाइए, रात भर चार्ज करिए और सुबह उसको ऑफिस के लिए या फिर कहीं घूमने के लिए निकाल लीजिए। तो ये एक सस्टेनेबल प्लान सामने आया है। हालांकि माना जा रहा है कि जब इतने सारे चार्जर्स लगेंगे तो बिजली की डिमांड भी काफ़ी हद तक बढ़ जाएगी। लेकिन देखिए, मैंने एक रिपोर्ट पढ़ी है, उसके अनुसार हमारे देश में सरप्लस बिजली है, बस सही दाम चुकाने वाला होना चाहिए। तो बिजली की कमी तो हम टैकल कर लेंगे, फिलहाल चार्जर्स की कमी के ऊपर ध्यान देना पड़ेगा, वो और आपको हमें मिलकर करना है। तो अगर आप भी अपने घर में चार्जर लगवाना चाहते हैं तो हम आपको बताते हैं कि कौन से लिंक पे जाना है। अगर आप दिल्ली में चार्जर लगाना चाहते हैं तो आप इन कुछ कंपनी से संपर्क कर सकते हैं। अगर आप मुंबई में चार्जर लगाना चाहते हैं तो ये कुछ कंपनियां हैं जो मुंबई के अंदर चार्जिंग की फैसिलिटी देती हैं। फिलहाल आपको ये वीडियो कैसा लगा आप हमें ज़रूर बताएं, और इलेक्ट्रिक गाड़ियों के बारे में आप क्या सोचते हैं ये भी कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। और अगर आप एक इलेक्ट्रिक कार ओनर हैं तो आपका इलेक्ट्रिक व्हीकल के साथ क्या एक्सपीरियंस चल रहा है कॉमेंट में आके बताओ। मेरा नाम मानव था और मैं हमेशा से आपसे एक ही बात कहता हूँ, एक अच्छे मानव बनिए। जय हिंद।